राजस्थान में आदरणीय संतोष जी सागर जो पूरे राजस्थान में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और गीता का जो सार है, गीता का जो ज्ञान है, उसको देने के लिए ये पूरे राजस्थान में 32 के 32 जिलों में जाएंगे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इसी रूप में ये यात्रा 3 तारीख से 9 तक चूरू में है। कथा का समय 3 बजे से है। आप कथा भी सुन सकते हो, उसे लाभ ले सकते हो। यहाँ विद्यालय परिवार के साथ और मंच पर अन्य विराजमान सभी का मैं विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस संस्था के जो डायरेक्टर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को रखा और हमें ये समय दिया। अब मैं महाराज जी से निवेदन करूँगा कि वो अपने प्रवचन के माध्यम से आपको लाभान्वित करें। श्रीमान आदरणीय संतोष जी महाराज। पूज्य भाईश्री बोले उससे पहले मैं भाईश्री का संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूँगा। आज सौभाग्य की बात है कि हमें मॉडर्न डिग्री कॉलेज में आने का अवसर मिला है। सबसे पहले माँ शारदा को नमन। मंच पे विराजमान पूज्य भाईश्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। आदरणीय सुरेश सिंह सरावगी, प्रसिद्ध समाज सेवी, संत स्वरूप में उनको करता हूँ। साथ में आदरणीय राजाराम जी, प्रदेश प्रचारक, आदरणीय गिरधारी जी, ज्ञानी स्कूल परिषद, आदरणीय मीना जी, प्रिंसिपल साहब, यादव साहब और चौहान साहब। आपके सामने विराजमान हैं राष्ट्र के युवा संत पूज्य श्री संतोष सागर जी महाराज। आप पूर्ण रूप से बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। आपने पूरे देश में 200 से अधिक श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, देवी महापुराण, शिव महापुराण जैसे ग्रंथों का वाचन किया है। इतने कथा करने के बाद में आपके मन में एक संतुष्टि नहीं मिली कि क्या मैं अपने कर्तव्य का बलि प्रथा से निवृत्त कर रहा हूँ। आपकी सोच है कि कथाओं के माध्यम से जिसको हम अपनी बात कहते हैं वो 50, 60, 70 वर्ष के लोग होते हैं, वो अपना आत्मकल्याण तो कर सकते हैं, लेकिन जो मूल उद्देश्य है सनातन धर्म का या मानव सुधार का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा तब हो सकता है जब हम राष्ट्र के बच्चों को, युवाओं को संस्कारित करें, क्योंकि देश का आधार युवा है। तो आपने एक संकल्प किया कि मुझे पूरे राजस्थान प्रदेश के 33 जिलों में सनातन धर्म यात्रा निकालनी है, जिसके माध्यम से प्रातः हमारा मीटिंग किए और 9 बजे से 11 बजे तक जिस क्षेत्र में ये सनातन धर्म यात्रा जाती है उस क्षेत्र में जाकर विभिन्न विद्यालयों में जाकर बच्चों और युवाओं को संस्कारित करना, हमारे वेद पुराण, हमारे गीता की जो बातें हैं उनको बताना और हम अपने राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं उसका बोध करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। और उसके बाद में दोपहर 3 से 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करते हैं, जिसमें जो अधिक आप जानते हैं महिलाओं की संख्या होती है, उनको बताना कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के युवाओं को कैसे संस्कारित करें ताकि वो जो है वो अपनी जो मूल संस्कृति है उससे जुड़े। और इस यात्रा का शुभारंभ आपने बीकानेर से किया। नववर्ष के प्रथम दिवस जो हमारा हिंदू नववर्ष है उसके अंतर्गत बीकानेर, उसके बाद में सनातन धर्म यात्रा बीकानेर से गंगानगर, फिर हनुमानगढ़ और चौथे पड़ाव में आप भाईश्री आज तृतीय दिवस चूरू में हैं। क्योंकि इस समय छुट्टियों का वक्त चल रहा है, परीक्षाओं का वक्त चल रहा है, तो बच्चों के बीच नहीं जा रहे हैं, तो आपने सोचा कि हम ऐसे संस्थान में जाएं जो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। आप सब राष्ट्र के भावी शिक्षक हैं और अगर ये बात आप तक पहुंच गई तो आपके माध्यम से हजारों लाखों बच्चों तक भी पहुंचेगी। हमने अभी हनुमानगढ़ थे, हनुमानगढ़ में चाणक्य क्लासेज हैं, वहाँ पर भाईश्री का एक उद्बोधन हुआ जिसमें लगभग 400 जो बीएड किए हुए या पटवारी की परीक्षा देने वाले, शिक्षक बनने वाले युवा और युवतियाँ थे, जिस तरह से आप बैठे हैं।
भाईश्री की बात को वो इस तरह से सुन रहे थे जैसे मंच पर कोई जादू चल रहा है। अभी आप सुनेंगे, मैं इतना ही बता सकता हूँ कि ये राष्ट्र का वो युवा है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, और उसका माध्यम बनेंगे आप जैसे भावी शिक्षक और युवा बच्चे। तो मैं अधिक वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि आपके सामने खड़ा होकर बोलना और कुछ ज्ञान देना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो उससे पहले भाईश्री बोले, उससे पहले हमारे बीच आज एक आदरणीय राजा राम जी हैं, संघ प्रचारक हैं प्रदेश में। उनसे कहूँगा कि पहले आप 2 शब्द कहें। पहले भाई जी, फिर मैं लास्ट। जी चलिए ठीक है, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भाई सुरेश भाई जी से बोलेंगे कि आप तो किसी प्रजे की मोहताज नहीं है जी, समय भी कम है, तो मैं परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पवन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के जो भावी शिक्षक है उनको अपने अमृत वचनों से मतान्वित करें। पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। आप लोग बड़े सीरियस होकर बैठे हैं, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे मेरे तो कोई काम है नहीं, तो मैं ढूंढता रहता हूँ कि किसका सर खाऊं, तो आधे घंटे कुछ वार्ता हम और आप करेंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्कारिक। चैत्र नववर्ष से एक यात्रा हमने प्रारंभ की, तो राजस्थान के 33 जिलों में जितना हो सके गीता का, वेद का, राष्ट्र धर्म का प्रचार हो। तो अभी तक इस यात्रा में समथिंग 12,000 बच्चों से मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। शुरू में जब ये यात्रा आई तो दौर आ गया छुट्टियों का, तो छुट्टियाँ तो छुट्टियाँ होती है, उस समय बच्चे कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते। पर चलो, हमें भी अपनी खुराक मिल नहीं रही थी कि अब किसका सर खाएं, तो भगवान की कृपा से आप लोग मिल गए, तो कुछ वार्ता हम करेंगे, कुछ जानने के लिए और कुछ बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आप सभी अभी बीएड कर रहे हैं क्या? लास्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर है क्या? अच्छा, तो मेरा बीएड कंप्लीट हो चुका है और अभी मेरा भी बनारस से आचार्य हो रहा है। तो हम में और आप में बहुत सारी समानताएं हैं। आदमी की जीने की ज़रूरतों में सबसे ज़रूरी 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। ये एक फिल्म का नाम भी है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरत होती है इन तीनों की। इन तीनों के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। हमारा सबसे सच्चा साथी भी वही होता है। कौन सी चीज़ होती है? हैं? बिल्कुल, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है ज्ञान, शिक्षा। यानी कि एक राजा जिसके पास में बहुत सारा धन, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, बहुत सारा वैभव है, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी पूजा तो केवल उसके राज्य में ही होगी, उस एरिया से बाहर नहीं होगी।
वो एक दायरा होता है उसका। पर उसके अलावा जिसके पास में शिक्षा है, राजा पूज्यन्ते स्वदेशे और ज्ञानी पूज्यते सर्वदेशे, यानी कि ज्ञानी की, पढ़े लिखे व्यक्ति की पूजा जो होती है वो सर्व देश में यानी कि सब जगह पे होती है। अच्छा, अब पढ़ाई लिखाई के लिए देखो ना, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत करते हैं, किस लिए? कुछ बनने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो इतनी मेहनत, अपनी ऊर्जा जो हम खर्च कर रहे हैं, इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं, क्या इसके पीछे जो हमारा मोटिव है, जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है? आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कुछ अपने अपने सबके कुछ न कुछ सपने हैं, उन सपनों के कुछ आयाम भी हैं। तो उन सपनों के पीछे में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्ञान किसे कहते हैं? किताबों के कुछ सूत्र याद कर लेने को ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान का मतलब ये होता है कि जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, उद्योगपति बनना चाहते हैं, समाज सेवक बनना चाहते हैं, क्यों? किस लिए? कारण क्या? रीजन क्या? मोटिव क्या है? तो आप जो भी करना चाहते हैं, आपको सफलता तब प्राप्त होगी जब आपको उसका मोटिव पता चल जाएगा कि मैं जो कर रहा हूं उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, मैं क्यों कर रहा हूं। तो जो भी आप करना चाहें उसके पीछे का जो मोटिव है वो अत्यधिक सुंदर होना चाहिए। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। एक डॉक्टर और एक डाकू, दोनों में क्या अंतर होता है पता है? डाकू जब आता है तो हाथ में क्या लेकर आता है? बोलो ना, चाकू। और डॉक्टर वो भी ऑपरेट करने के लिए चाकू ही लेकर आता है। और दोनों काम एक जैसा ही करते हैं, पेट चीरने का करते हैं। डाकू भी पेट चीरता है और डॉक्टर भी पेट चीरता है। और मजे की बात तो है, दोनों ही मुंह ढककर आते हैं। डाकू भी मुंह ढककर आता है और डॉक्टर भी मुंह ढककर आता है। काम भी एक जैसा है, औजार भी हाथ में एक जैसा ही है, पर दोनों के मोटिव में बड़ा अंतर है। एक तो जान लेने का काम करता है और एक जान बचाने का काम करता है। एक पुलिस से सम्मानित होता है, एक पुलिस से डंडे से डरकर भागता है। यानी कि काम दोनों का एक जैसा है। पेट चीरने का है, चाकू है, मुंह ढककर आते हैं। जैसे हमारी एक बहन मुंह ढक कर के बैठी है अभी, न तो सूर्य है न धूप है। तो डाकू और डॉक्टर दोनों मुंह ढककर आते हैं, किस लिए? दोनों का मोटिव अलग अलग है। तो हमारा मोटिव भी जो हो वो सुंदर होना चाहिए, हमारा लक्ष्य जो है वो सुंदर होना चाहिए। तो आप में से कौन मुझे ऐसा जो बता सकता है सफलता का मेन सूत्र क्या है? आप सब सफल होना चाहते हैं, नो डाउट, मुझे पता है, और आप अपने हिसाब से अपनी मेहनत कर भी रहे हैं। पर मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये जो 15-20 मिनट का सत्र है, ये आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता जाऊँगा, अगर उन बातों को आपने हृदयंगमन कर लिया, जीवन में धारण कर लिया या अपना लिया। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर क्या होता है? सबसे सुंदर वेलफेयर क्या होता है? अभी ये पानी की गिलास मेरे सामने है, इस पानी को मैं पीऊँगा तो इसका असर मेरी बॉडी में कितनी देर रहेगा? बोलो, 2 घंटे, 3 घंटे या 5 घंटे? सुबह हमने नाश्ता किया, भोजन करते हैं, भोजन का असर बॉडी में, भोजन का असर कितनी देर रहता है? 8 घंटे, 10 घंटे, या 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन तो भोजन चाहिएगा ही चाहिएगा, वरना तो प्राण निकलने लगेगा। तो पानी का असर 2 घंटे, भोजन का असर 2 दिन। और सबसे बड़ा वेलफेयर क्या है? बोले कहीं से भी हमको कोई अच्छा विचार मिल जाए, कोई सदुपदेश मिल जाए, जिस एक बात से हमारे जीवन में क्रांति हो जाए, उस एक बात से हमारा जीवन बदल जाए, उसको दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर कहा गया है। कि एक वो ऐसा समय, एक वो ऐसा शब्द, जिस शब्द ने हमारे हृदय को टच किया और हमारा जीवन बदल गया और हमारे जीवन में क्रांति आ गई और हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। और कुछ बड़ा करने के लिए ये नहीं चाहिए होता
कि उसके लिए बहुत कुछ बड़ा हमारे पास होता है। कई बार आदमी मायूस होता है कि मैं पढ़ तो लेता, मैं ये कर तो लेता, पर मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पर मैं कुछ बड़ा कर सकता, मुझे ये सुविधा नहीं मिली, वो सुविधा नहीं मिली। कहीं पर भी ऐसे लोग आपको मिले जो अपने भाग्य को कोसते हों, अपने माँ बाप को कोसते हों, उन लोगों के साथ में 1 मिनट भी कभी अपना समय मत बिताना। वो दुनिया के सबसे नालायक और सबसे कमजोर लोग होते हैं, जो अपनी अनियोग्यता को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं कि मैं सफल तो हो जाता, मैं ये कर तो लेता, पर मुझे अच्छे शिक्षक नहीं मिले, मुझे अच्छी कॉलेज नहीं मिली, मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ नहीं दिया। ये सब मूर्खों की बातें होती है। ये उन लोगों की बात होती है जिनके अंदर खुद के अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं होती, उनके अंदर जिनके अंदर ऊर्जा नहीं होती। एक बार एक स्कूल में एक गुब्बारा बेचने वाला आ गया। कौन आ गया? गुब्बारा बेचने वाला। तो एक छोटी सी बच्ची ने उस गुब्बारा बेचने वाले से पूछा, सर ये ब्लैक वाला उड़ता है क्या? तो उसने कहा हाँ उड़ता है। तो सर ये वाइट वाला? बोले वाइट वाला भी उड़ता है। बोले सर ये येलो वाला? बोले येलो वाला भी उड़ता है। तो सर ये रेड वाला? बोले रेड वाला भी उड़ता है। फिर उस सर ने उस बच्ची को समझाया कि इस गुब्बारे में उड़ने में रंग का कोई रोल नहीं होता, कलर का कोई रोल होता है क्या? गुब्बारा उड़ता है तो उसमें कलर का कोई रोल नहीं होता। रोल किसका होता है? जो उस गुब्बारे के अंदर में हवा भरी हुई है। तो आप किस परिवार से आते हो, किस जाति से आते हो, किस संप्रदाय से आते हो, किस धर्म से आते हो, किस रिलीजन से आते हो, कौन से परिवार से आते हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आपकी उड़ान जाति पाति धर्म और माता पिता पेरेंट्स से नहीं होती, आपकी उड़ान होती है आपके अंदर में जो हवा भरी हुई है, आपके अंदर में जो ऊर्जा भरी हुई है। उस ऊर्जा को हमें पहचानना है, हमें पहचानना है। आपको एक बड़ी सुंदर बात बताता हूँ। आप लोगों को पता है जिंदगी में हार कौन जाता है? जिंदगी में हार कौन जाता है? कोई बता सकता है आप में से? जो भी मन में जो भी आ रहा है, संकोच करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपकी बात मेरे से ज़्यादा इफेक्टिव हो, सही हो। जिसकी कोई इच्छा ही मर गई हो, तो इसमें तो फिर एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि इच्छा क्यों मर गई हो? इच्छा जी बताइए बहन। मन के हारने से हार जाते हैं। बड़ी सुंदर बात। मैं आपको सूत्र देता हूं। बोले जिंदगी में हार कौन जाता है? आपकी भी बात सही है, आपकी भी कुछ मायने में सही है। पर श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। बोले हार कौन जाता है? अर्जुन को श्री कृष्ण बता रहे हैं। बोले संशय आत्मा विनश्यति। जिस व्यक्ति को अपने कार्य को लेकर के, अपने आप को लेकर के संशय होता है, वो हार जाता है। संशय आत्मा विनश्यति। अब एग्जाम आते हैं, पढ़ाई आती है, तो आपको टेंशन होती है क्या? कंपटीशन होते हैं, टेंशन होती है? सच बता रहा, टेंशन होती है क्या? क्यों होती है? पढ़ाई नहीं की क्या आपने? इसी को कहते हैं संशय। 1 साल पढ़ाई करने के पश्चात भी मन में यह है कि फेल होंगे कि पास होंगे, कितने मार्क्स आएंगे, नंबर आएगा कि नहीं आएगा। इसे कहते हैं संशय। अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं होना, आत्मविश्वास नहीं होना, इसको कहते हैं संशय। आपको पता है अभी मैं 1 साल की राजस्थान की यात्रा कर रहा हूँ, 33 जिलों की। मुझे पता भी नहीं है कि करौली कहाँ है, सवाई माधोपुर कहाँ है, झालावाड़ कहाँ है, कभी काम भी नहीं पड़ा। फिर भी मैं 1 साल के लिए निकल गया। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे अपने भगवान के ऊपर, आराध्य के ऊपर विश्वास है, और एक अपनी योग्यता के ऊपर विश्वास है कि हम जहाँ पर भी जाएंगे भगवान की शक्ति साथ है। अपने काम के ऊपर विश्वास है, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास है कि कहीं पर फेलियर नहीं होंगे। फेलियर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अपने ऊपर विश्वास है। तो आदमी के हारने का सबसे पहला कारण यह होता है संशय आत्मा विनश्यति। जहां पर आपने अपने आप को लेकर, आदमी की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? बोले अपने आप से लड़ना, दूसरों से लड़ना नहीं होता। एक बड़ी सुंदर कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो
सबसे पहले आदमी हारता कहाँ पर है? यहाँ हारता है, अपने आप में हारता है। यहाँ हार गए तो फिर आगे हारते ही जाओगे, और यहाँ पर आप विजय हो गए, अपने आप से अगर आप जीत गए तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। इसलिए कृष्ण इसी अगली लाइन में बड़ा सुंदर कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, दूसरी लाइन में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो अपने कार्य को लेकर, अभी आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो काम आप कर रहे हो उसके प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण समर्पण आपका हो। और जिस दिन आपने ये पूर्ण समर्पण कर दिया, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको हरा सके। सबसे जरूरी क्या है? समर्पण, अपने कार्य को लेकर के। दूसरी चीज है, हम पहचाने अपने टैलेंट को। आपको पता है, आप सबके अंदर एक एक हुनर है, एक एक टैलेंट है। आदमी के हारने का दूसरा रीजन है कि वो अपने टैलेंट को नहीं पहचान सकता। अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा कर दी जाए, कंपटीशन रख दिया जाए, जिसमें एक बंदर हो, एक घोड़ा हो, एक हाथी हो और एक मछली हो, और कंपटीशन क्या हो? बोले पेड़ पर चढ़ना है, तो बताओ कौन जीतेगा? है? हाथी तो बहुत ताकतवर है ना, बहुत बड़ा भी है, तो हाथी तो हार जाएगा। और मछली, बोले उसको तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो कंपटीशन है बंदर का, हाथी का, मछली का और घोड़े का, तो जीतेगा कौन? बंदर। क्यों? क्योंकि उसका वो हुनर है, उसके अंदर वो चीज है, प्रकृति ने दी है उसको। ये चीज प्रकृति सबको देती है। अच्छा, यही कंपटीशन उल्टा करके ये कर दिया जाएगा भाई पानी में तैरना है, तो कौन जीतेगा? मछली जीत जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमको ये पहचानना है कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है, हमारी योग्यता क्या है। अरे कोई दरवाजा है, अगर उसको अंदर की तरफ खुलता है और आप उसको बाहर की तरफ धक्का दे रहे हो, तो मैं कहता हूँ जीवन पर्यंत देते रहो, वो कभी खुलेगा ही नहीं। और अगर अंदर की तरफ खुलता है, ये ज्ञान आपको हो गया, तो थोड़ा सा पुश करने से ही वो खुल जाएगा। तो पहली चीज तो है कि अपने काम को लेकर के हम श्रद्धावान बने। दूसरी चीज ये है कि हम अपने टैलेंट को पहचाने कि हमारे अंदर में टैलेंट क्या है, हम क्या कर सकते हैं। आप सब मैच्योर हो, आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंज आना अभी बाकी है। लोग कहते हैं ना कि बादाम खाने से अकल आती है। अकल बादाम खाने से नहीं आती है, अकल ठोकर खाने से आती है। और समझदार व्यक्ति ठोकर भी नहीं खाता है, वो ठोकर खाए हुए लोगों से सीखता है। जिन्होंने ठोकर खाई है उनके जीवन को देखकर ही वो सीख जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जीवन जो होता है वो आइसक्रीम के जैसा होता है। कैसा होता है? आइसक्रीम के जैसा जीवन क्यों है, बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। आइसक्रीम जैसे पिघलती है वैसे हमारा जीवन भी पिघलता जाता है। आज हम हैं वैसे कल नहीं रहेंगे, कल हैं वो परसों नहीं रहेंगे। आज आपके अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 3 पात्र हैं। आप लोगों ने गीता पढ़ी है कभी? किसी ने भी पढ़ी है? मैडम ने पीछे बताई, बेन आप भी पढ़े हैं। आपके घर में गीता होगी तो सही है ना? गीता है आपके घर में? कभी देखा उसको? बोले हम क्यों देखें, नानी दादी देखे, हमारे पढ़ने लायक थोड़ी है। वो तो कोई रिटायर हो जाए तो हम गीता देते हैं, नानी जी देखें, दादी जी देखें। तो भगवत गीता दुनिया का सबसे बड़ा मनोचिकित्सक ग्रंथ है, सबसे बड़ा। ये किसी संप्रदाय या रिलीजन संबंधित नहीं है। दुनिया के 128 देशों में 128 यूनिवर्सिटी में 135 टीका है भगवत गीता की, और 128 देशों में फ्रांसीस, चाइनीज, इटालियन, हर एक भाषा में। आप सब पढ़े लिखे, गूगल करना, जिस भाषा में आपको चाहिए उस भाषा में भगवत गीता आपको मिल जाएगी। तो भगवत गीता की बातें बाद में हम करेंगे। तो कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था, मैं भूल जाता हूँ। हाँ, चलो सुन तो रहे, उन बच्चों से पूछना था। मुझे तो याद ही था, इतना भुलक्कड़ भी नहीं हूँ। तो
हमारा जीवन जो है वो आइसक्रीम के जैसा है, आइसक्रीम पिघल जाती है। अच्छा, आइसक्रीम पिघलती है तो किसी को फायदा होता है? बोलो ना। अच्छा, एक और चीज है जो पिघलती है, उसका क्या नाम है? मोमबत्ती, कैंडल। तो वो पिघलती है तो किसी को फायदा होता है? हैं? हाँ, थोड़ा सा यूज करो इसको, थोड़ा सा ब्रांड। आइसक्रीम पिघलती है तो किसी को फायदा नहीं होता, किसी को लाभ नहीं होता, वो पिघल जाती है, नष्ट हो जाती है। पर मोमबत्ती जब पिघलती है तो वो पिघलने से पहले हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश करके, रोशनी करके चली जाती है। तो हमको ये डिसाइड करना है कि हमारा जीवन भी आइसक्रीम के जैसा भी है, मोमबत्ती के जैसा भी है। अब बनना क्या है वो हमको डिसाइड करना है। क्या बनना है? आइसक्रीम बनना है कि मोमबत्ती? मोमबत्ती बनना है, ताकि हम पिघले उससे पहले हम हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश करके चले जाएं। हमारा जीवन तो पिघलना ही पिघलना, हमको तो जाना ही जाना। इस संसार में स्थायी कोई है ही नहीं, सबको जाना है। पर जाने से पहले जीवन ऐसे देखो, इस दुनिया में लाखों लोग जन्म लेते हैं और लाखों लोग रोज मर जाते हैं। कोई किसी को याद नहीं करता। याद उनको किया जाता है जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया हो। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हमारे कुछ लगते थोड़ी थे, पर आज भी हम उनका नाम श्रद्धा से लेते हैं। भगत सिंह हमारे को रिलेटिव थोड़ी थे, पर आज भी उनका नाम हम श्रद्धा से लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना होगा आपने, है? आपको पता है स्वामी विवेकानंद की जब डेथ हुई तो उनकी आयु कितनी थी? कोई बता सकता है? अच्छा, सुशांत सिंह मरा तो उसकी आयु कितनी थी? आपकी हंसी बता रही है कि आप जानते हो, पर स्वामी विवेकानंद के बारे में हम नहीं जानते। स्वामी विवेकानंद जब गए तो उनकी आयु थी 37 ईयर्स, यानी कि 37 साल। अब आपको थोड़ा सा विचार करना होगा कि 37 साल की उम्र में आप बता सकते हो दुनिया में कोई ऐसा हो जो स्वामी विवेकानंद को नहीं जानता, जो उनको नहीं पढ़ता हो। यानी कि बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए कि आज दुनिया उनको याद करती है। तो अपने जीवन का भी वो लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कीड़े मकोड़ों की जिंदगी नहीं जीना है, हमें कुछ ऐसा करना है जो अपनी खुद की एक पहचान हो। हमें वो जीवन बनाना है जिस जीवन से लाखों को प्रकाश हो, लाखों को फायदा हो। वरना भैया लोग नौकरी करते हैं, ब्याह करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और बूढ़े होकर मर जाते हैं। और यही दुनिया का सिस्टम में यही काम होता है। हमें अपना जीवन वैसा नहीं बनाते हैं, है ना। घरों में आप सब बड़े बड़े हो गए हो तो आपको बड़ी परेशानियां होती होगी। अब जब थोड़ा आदमी बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख जाता है, तो आप सबको भी घर में चैलेंज मिलता होगा। मम्मी दादी मासी कहती होगी कि अब शादी की उम्र हो गई है, अब शादी करनी है। होता है ना ऐसा? वो एक छोटा सा जोक याद आ गया मुझे। एक कोई मासी और भांजा थे, तो भांजे की उम्र हो गई 30 साल की, मासी की उम्र हो गई 60 साल की। तो भांजा जो 30 साल का हो गया, अब घर में कोई भी शादी होती तब वो मौसी, दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप थी मासी भांजे में, तब वो मौसी अपने भांजे से जहाँ भी देखती कोनी लगा कर कहती कि अगला 13 नंबर है। घर में किसी की भी शादी होती तो मौसी भांजे से क्या कहती? अगला 13 नंबर। आपके साथ होता है ऐसा? होता ही होगा। घर में बूढ़े बुजुर्ग माता पिता कहते हैं कि अब बस 13 तैयारी चल रही है, तो वो रोज उस भांजे को परेशान करते कि अगला 13 नंबर, अगला 13 नंबर, अगला 13 नंबर। एक दिन उस घर में डेथ हो गई, कोई मर गया, तो भांजा मौसी के पास में खड़ा था। तो भांजे ने मौसी से कहा, मौसी अगला 13 नंबर है, अगला 13 नंबर है। तो हम सबका ये जीवन जो है ना वो आइसक्रीम के जैसा है कि किसका नंबर आ जाए कोई पता नहीं है। पर उस जीवन की बाती को बुझने से पहले हमको इतना चमकना है, इतना चमकना है। आज का जो समय है, आज का जो दिन है, कल क्या होगा इसकी फिक्र नहीं करना। आज का जो जीवन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज का दिन पूरा लगा देना। एक एक मिनट, एक एक घड़ी हमारे पास में बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है भगवान हम सबको जब बनाता है ना, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे आप हैं, चाहे आप हैं, हम सबको एक जैसा बनाकर भेजता। वो बिल्कुल भेदभाव उसने कहीं किया ही नहीं है। 3
पेज की डायरी हम सबको परमात्मा देता है। कितने पेज की? बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं, इसको याद करना। कितने पेज की डायरी? 3 पेज की डायरी। अच्छा, सबसे पहले पत्ते पर कहते हैं कि भगवान स्वयं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबसे पहले पत्ते पर भगवान लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बोले जन्म। आखिरी पत्ते पर भी भगवान लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मृत्यु। और बीच का पत्ता जो है वो खाली छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब इस बीच के पत्ते पर तुम्हें लिखना है। अब तुम्हारी जो मर्जी है वो इस बीच के पत्ते पर लिखो। ये पत्ता है जीवन रूपी पत्ता, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा हम करते हैं उस यात्रा का वो पत्ता है। और उसमें हमको पेन दी है कर्म रूपी। अब तुम्हारा जो मन करे, ये जीवन रूपी पन्ना है, कर्म रूपी पेन है। अब तुम्हारा जो मन करे वो लिखते जाओ। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपना जीवन कैसे बनाना है। कर्म रूपी पेन तुम्हारे पास है, जो लिखना है वो लिखो। कर्म के विषय में जानते हैं? कर्म किसे कहते हैं जी? देखो, आप बीएड की स्टूडेंट हो, इतना अन्याय मत करो। छोटे छोटे प्रश्न हैं। कर्म किसे कहते हैं? कार्य करने को, अपने काम को करने को कर्म कहते हैं। अच्छा चलो इस बात को छोड़ो। कर्म और भाग्य 2 चीजें होती हैं। अब मुझे आप दिल खोल के बताओ, कर्म के ऊपर विश्वास कौन कौन करता है? हाथ ऊपर करना पड़ेगा, ऐसे मुझे पता नहीं पड़ता। कर्म के ऊपर विश्वास मतलब लगभग सब करते हो। कई बहनें हमारे हाथ ऊंचा करने में बड़ा आलस्य कर रही है। एक टीचर ने अपने स्कूल में इनाम रखा कि जो सबसे ज़्यादा आलसी होगा उसको मैं इनाम दूंगा। सबसे ज़्यादा जो आलसी होगा उसको इनाम दूंगा। तो एक ने इतना हाथ ऊपर किया, एक ने इतना हाथ ऊपर किया, एक कोई मेरे जैसा ऐसे ही बैठा था। तो सर ने कहा कि तुझे इनाम नहीं चाहिए क्या? बोले सर इनाम तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे। इनाम तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे। तो कर्म प्रधान है, आप सब कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं। अब अच्छा, भाग्य के ऊपर कौन कौन विश्वास करता है? कोई नहीं करता। सच्ची ईमानदारी से एक बहन ने हाथ ऊपर किया, धीरे धीरे होता सर। तो जो हाथ नहीं ऊपर किए है ना, उनको भी मैं जानता हूँ, कहीं ना कहीं वो भी भाग्य को मानते हैं। क्यों? इसलिए मानते हैं कि भाग्य जैसी चीज भी होती है। अच्छा, आप हम आज मिल रहे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो इसके लिए आपने कोई कर्म किया क्या? कोई मेहनत की क्या? तो हम आपसे मिले हैं, ये भाग्य है कि नहीं है? हो सकता है कि कईयों के लिए दुर्भाग्य भी हो, कईयों के लिए ये दुर्भाग्य भी हो कि कहाँ आराम से बैठे थे, आधा घंटा बिल्कुल खराब कर दिया, माथा खा रहे हैं, बिना मतलब का ज्ञान फैल रहे हैं। तो हो सकता है कि कईयों के लिए दुर्भाग्य भी हो, पर दुर्भाग्य हो या भाग्य हो, भाग्य तो जुड़ा हुआ है ना। तो भाग्य जैसी चीज भी होती है, पर भाग्य कितना होता है? बोले जितना आटे में नमक होता है उतना ही भाग्य होता है। प्रधानता कर्म की है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। अब मैं अपने इस सत्र की एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। 3 चीजें होती है। ये जो भगवत गीता है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी मनोचिकित्सक किताब है। ये कोई धार्मिक ग्रंथ या रिलीजन से जोड़ा हुआ ग्रंथ नहीं है। आप लोग नर्सरी से लेकर अभी आप बीएड कर रहे हैं, तो समथिंग आपने कितनी किताबें पढ़ी होगी? हजारों किताबें पढ़ी है। और उन हजारों किताबों से क्या होगा? पढ़ने से क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि तेज होती है। ज्ञान बढ़ेगा, बुद्धि तेज हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो धन भी आ जाएगा। हमारे यहाँ पर एक तो होता है बुद्धि बल, दूसरा होता है धन बल, और तीसरा होता है बाहुबल, शक्ति, शरीर की शक्ति। और ये तीनों चीजें कब काम करती? अब मैं इस चेयर पे ऊपर बैठा हूं, इस चेयर के 4 टांगे हैं। एक बुद्धि बल है, एक बाहुबल है और एक धन बल है। अगर एक टांग और न हो तो ये चेयर टिकेगी क्या? तीनों चीजें हैं, बुद्धि बल भी है, धन बल भी है, ज्ञान बल भी है, पर एक टांग चौथी और होती है। सब जगह यही आयाम होता है किसी चीज को खड़ा करने के लिए।
कोई भी चीज आपको स्टेबल करनी है, खड़ा करना है, तो ये 4 आयाम जरूरत पड़ेगी। चौथा आयाम नहीं होगा तो बाकी ये तीनों भी बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। तो बुद्धि बल, धन बल और बाजू बल। अब बताइए चौथी चीज ऐसी कौन सी जो इन तीनों को चलाती है? ऐसी चौथी चीज कौन सी जो इन तीनों को चला सकती है? तीनों का आधार वही है। बताऊं चौथी चीज होती है? आप बताएंगे? आप बताएंगे? बोलिए आप। है बल से संबंधित धर्म। एक महीने में धर्म नहीं कह सकते इसको। चौथी चीज हम है जी मानव स्वयं। हाँ ठीक है, मानव से थोड़ा सा पास पहुंच गए, बाकी फिर भी क्लियरिटी नहीं हुई है। कर्म नहीं, कर्म तो इन चारों का आधार है ही है। बल की बात कर रहा हूं, बुद्धि बल, धन बल और बाहुबल। और चौथा होता है मनोबल। क्या होता है? मनोबल। तो आप अभी देखते होंगे अखबारों में, टेलीविजन पे, मोबाइल पे, अभी मैंने जिस एक्टर का नाम लिया, क्या नाम था? सुशांत सिंह। फेम था, पैसा था, सब कुछ था उसके पास, फिर भी उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? अभी एक डॉक्टर के बारे में हमने पढ़ा, बहुत कुछ था उसके पास में, थोड़ी सी उसके साथ में एक घटना घटित हुई। सर कोई ऑपरेशन के दौरान, अब डॉक्टर हजारों ऑपरेशन करता है तो एक आध कोई गलती हो ही जाती है, वो भगवान तो नहीं है ना। तो कोई एक लेडीज की डेथ हो गई, लोगों ने उसको परेशान किया और उसने परेशान होकर के सुसाइड कर लिया। किस कारण से? उसके पास में क्या नहीं था? मनोबल नहीं था। जीवन में चुनौती आई पर उससे लड़ने की शक्ति उसके पास में नहीं थी। तो चौथा आयाम है मनोबल। हजारों किताबें आप पढ़ेंगे, उससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, व्यायाम करेंगे, अच्छा पर्याप्त भोजन करेंगे तो बाहुबल भी प्राप्त होगा। पर ये तीनों बल तभी काम करेंगे जब आपके पास में मनोबल होगा। और मनोबल बढ़ाने वाली किताब कौन सी है? श्रीमद् भगवत गीता। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर किताब है। गीता किसने कही पता है आपको? गीता किसने कही? किसको कही? अर्जुन को कही। और किस समय कही? अब सोचिएगा, थोड़ा सा इसको गहराई से सोचिएगा। जहां चारों तरफ मार काट मची हो, हथियार चल, अभी हम प्रवचन कर रहे हैं, पंखा चल रहा है, माइक लगा है, हम शांति से बैठे हैं, तो इसमें आपकी भी एकाग्रता बनी हुई है, हमारी भी एकाग्रता बनी हुई है। अभी इधर मार काट मची हुई हो, सर फोड़ रहे हो कोई, और उस समय हम प्रवचन कर सकते हैं, आप सुन सकते हो। वो एकाग्रता, वो मनोभाव अर्जुन का, और उसको भगवान ने, कृष्ण ने ये गीता कही। ये गीता आप जितने भी संसार में मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो, स्पीकर को सुनते हो, सब इसी में से निकलता है। इससे बाहर दुनिया में कोई चीज है नहीं। हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में कितने वेद हैं आपको पता है? नाम क्या है? दिल खुश हो गया मेरा। 4 वेद। और इस दुनिया में आप जितनी भी किताबें पढ़ते हो, कितने भी प्रकार का ज्ञान लेते हो, आप कभी वेदों के पूरा वेद मत पढ़ना, केवल उनके आगे पेज की संख्या पढ़ लेना। उसमें आप जिस भी फील्ड में जाकर काम करना चाहते हो, उन फील्ड का नॉलेज आपको वेदों में मिलेगा। 5000 वर्ष पहले कृष्ण ने ये गीता इसलिए कही कि उन वेदों का जो मूल, जो सार है, रस है, वो इसके अंदर में भरा हुआ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मनोचिकित्सक किताब है, जो आपके कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकती है, आपके मनोबल को इतना बढ़ा सकती है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपके सामने घुटने टेक देगी। और इस भगवत गीता में वैसे बहुत सारी बातें हैं, अभी इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, पर भगवान कृष्ण ने इसको 3 भाग में बांटा है। कितने भाग में? 3 भाग में। और ये तीनों चीजें आपके पास में होनी चाहिए अगर आप सफल होना चाहते हो। इन तीनों में से एक भी कम रही तो आप अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। और ये तीनों चीजें कौन कौन सी हैं? बोले सबसे पहली चीज है ज्ञान योग, दूसरा इसमें बताया भक्ति योग, और तीसरा इसमें बताया कर्म योग। 3 भागों में इसको बांटा है। और ये तीनों चीजें जिस दिन आपने समझ ली, मैं आपको गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आप दुनिया में कभी हार नहीं सकते।
कोई भी चीज आपको जिंदगी में कभी परेशान नहीं कर सकती। आप ये कभी जानेंगे नहीं कि डिप्रेशन क्या होता है। 3 चीजें हैं, ज्ञान बल, मनोबल, बुद्धि बल और धन बल। और ये चारों चीजें कैसे प्राप्त होगी? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग एक और बता देता हूँ, इन तीनों का अपना अपना ईगो होता है। जिनके पास ये तीनों चीजें नहीं होती, एक एक होती। अभी आप विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, कर्म आप करना है। कर्म योग से कर्म करने वाला व्यक्ति क्या कहेगा पता है? वो कहेगा पढ़ाई लिखाई में ही सब कुछ है, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, कर्म करने से ही सब कुछ होता है और कुछ नहीं होता। उसका अपना एक ईगो होता है। ज्ञानी के पास में आप जाओगे तो वो कहेगा भैया क्या पढ़ा इन सब चीज़ों में, किस लिए गाड़ी घोड़ा मकान, क्या करना है, एक दिन तो मरना है, क्या साथ लेकर जाना है, क्या साथ लेकर आएंगे, कुछ नहीं, सब झूठा है, सब छोड़ो। ये कौन कहेगा? ज्ञानी कहेगा। और वो भक्त भी कहता है मंदिर में जाओ, भगवान के दर्शन करो, घंटी बजाओ, सब कृपा हो जाएगी। तो भक्ति का भी अपना ईगो है, ज्ञानी का भी अपना ईगो है, और कर्म करने वाला का भी अपना एक ईगो है। तो तीनों का अपना अपना एक ईगो होता है। पर ये तीनों जब साथ में आ जाते हैं ना, एक बार एक ज्ञानी, एक कर्मठ और एक भक्त तीनों गए और बीच में एक बड़ा सा मंदिर आ गया। भयंकर ओले पड़ने लगे, बारिश होने लगे, तीनों घबरा गए, मंदिर में गए। अब इतने डर गए कि भगवान की जो मूर्ति लगी हुई थी जाकर उस मूर्ति को ही पकड़ लिया। और तीनों ने जो ही जाकर उस मूर्ति को पकड़ा, आप आश्चर्य करोगे, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तो ज्ञानी कहने लगा भगवान मैंने इतना इतना ज्ञान लिया, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, पर आप आए नहीं। भक्त कहने लगा प्रभु मैं इतना मंदिर गया, तीर्थ गया, घंटियां बजाई, पर आप आए नहीं। कर्म करने वाला कहने लगा भगवान मैंने इतने सुंदर सुंदर कर्म किए, इतनी मेहनत की, पर आप कभी आए नहीं। भगवान कहने लगे मैं तभी आऊंगा जब आप तीनों एक साथ में आएंगे। तो हमारे अंदर ज्ञान भी हो, कर्मठ हम हो, मेहनत करें, मेहनत में कहीं भी कमी नहीं छोड़नी है। और तीसरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बात, हमारे जीवन में भक्ति भी हो। भक्ति मीन्स केवल मंदिर जाना, घंटी बजाना भक्ति नहीं होती है। सबसे पहली भक्ति किसे कहते हैं पता है? सबसे पहली भक्ति जिस राष्ट्र में आपका जन्म हुआ है, जिस धरती पर आप जन्मे हो, उसके ऊपर आपका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। आप भारत में जन्मे हो, इसके प्रति, इस धरती के प्रति आपका सबसे बड़ा कर्ज है। तो सबसे पहले कर्ज किसका चुकाना है? इस राष्ट्र का, जिस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम अपने देश को क्या कहते हैं? भारत को क्या कहते हो? भारत माता। हमारे इस देश में सर्व पूजा अगर किसी की जाती है तो स्त्री की जाती है, बेटियों की जाती है। हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी का है तो वो हमारी बहनों का है, माताओं का है। तो हमारे राष्ट्र को भी हम क्या कहते हैं? माता। आपने कभी सुना है इटली माता है, अमेरिका माता, इंग्लैंड माता? और भारत को क्या कहते हैं? भारत माता। केवल भारत को ही माता नहीं कहते, हमारी संस्कृति जो है वो बड़ी बड़ी रोचक है, बड़ी अद्भुत है। यहाँ पर हमको प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाता है, यहाँ पर हमें जानवरों से प्रेम करना सिखाया जाता है। आप हमारे किसी भी देवता के पास चले जाओ, कोई ऐसा देवता बता दो जिसके पास में कोई जानवर न हो। शिव जी के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? और माता जी के पास में, गणेश जी के पास में, कार्तिकेय के पास में कोई ऐसा देवता नहीं है ना जिसके पास में कोई जानवर नहीं है। और भैरू जी के पास में कुत्ता। तो हमारी संस्कृति में क्या सिखाती है? जानवरों से प्रेम करना। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है प्रकृति से प्रेम करना। भगवान को क्या चढ़ता है? पसंद क्या है? बेलपत्र। बेलपत्र चढ़ता है ना। और ठाकुर जी को क्या चढ़ता है? तुलसी। और गणेश जी को दुर्वा। यानी कि हमारे देवी देवताओं को प्रकृति से भी प्रेम है, उनको फूलों से प्रेम है, उनको औषधियों से प्रेम है। ये भारतीय संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है, जहाँ पर प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाए, जहाँ पर जानवरों से प्रेम करना सिखाया जाए। हम अपने राष्ट्र को माता कहते हैं, बड़ा गौरव होता है। एक बार एक कोई अंग्रेज आ गया भारत में, और वो आ गया चूरू में। और चूरू में आप जैसे धार्मिक लोगों से मिला, तो कोई संत उसके साथ में था। तो जो ही उसको, तुलसी को क्या कहते हो? तुलसी को क्या कहते हो? तुलसी माता नहीं कहते हो क्या?
तुलसी को भी तुलसी माता कहते। तो संत ने भी कहा, तुलसी का पौधा देखा, हे तुलसी माता। अंग्रेज ने कहा, व्हाट इज दिस, पागल हो तुम लोग, तो तुम तुलसी को, एक पेड़ को माता कह रहे हो। और अंग्रेज ने डंडा लेकर उस पेड़ को झाड़ दिया। उस संत को बड़ा क्रोध आया, हमारी तुलसी माता को डंडा लगा दिया। अब वो आगे गया, आगे एक ऐसे पेड़ के पास में लेकर गया जो वो एक खुजली वाला पेड़ होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, कैट्रेक्स ऐसा कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नाग मणि, नागफणी, अच्छा मेरी थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है। तो वो नागफणी के पास में लेकर गया और उसने कहा, हे पूज्य पिताजी। अंग्रेज ने कहा, यार तुम तो बड़े पागल लोग हो, कभी किसी को माता कहते हो, कभी किसी को पिता कहते हो। डंडा लेकर उस नागफणी को भी छेड़ दिया। अब नागफणी को छेड़ा तो क्या हुआ, पूरे शरीर पर खुजली ही खुजली हो गई। अरे ये क्या हो गया, बोले तुमने हमारी मम्मी को छेड़ा ना तो पापा नाराज हो गए। अब क्या करें, बोले चलो, कहाँ चलना, बोले गौ माता। बोले ये गौ माता और क्या है, बोले चलो गौ माता के पास में लेकर गया। गोबर पड़ा था, बोले इसको शरीर पर लगा लो, शांति मिल जाएगी। अब खुजली हो रही तो फटाफट गाय का गोबर, और ये साइंटिफिक भी है, गाय का गोबर में इतनी शक्ति होती है कि कितना भी पुराना खाज, खुजली, दांत ठीक कर देता है। तो गाय का गोबर लगाया, हे गौ माता, हाथ जोड़ने लगा। अब पूरा शरीर गंदा हो गया, बोले अब क्या करें, बोले चलो गंगा माता है। तो हमारी जो संस्कृति है वो बड़ी अद्भुत है, वो बड़ी रोचक है। तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा किसके प्रति है, राष्ट्र के प्रति। जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, इस धरती का कर्ज हमें चुकाना है। राष्ट्र के लिए अगर प्राण भी देने पड़े, राष्ट्र की बात जहां आए उसके लिए हमको तत्पर रहना चाहिए। दूसरा हमारा कर्तव्य है हमारे माता पिता के प्रति, जिनके द्वारा हमारा जन्म हुआ। हम कितने भी बड़े बन जाएं, पर माता पिता के प्रति कभी हम कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। उनकी इच्छा को पूर्ण करना ही हमारा धर्म है। उनके लिए, उनको कैसे खुशी मिले, वो कार्य करना हमारा परम धर्म है। और तीसरा कर्तव्य है उस शिक्षक के प्रति, जिस शिक्षक के द्वारा हमको शिक्षा प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुई। तो ये तीनों के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए। उस परमात्मा के प्रति जिसने हमको ये जीवन दिया, उसके प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए। तो अपने जीवन को सफल करने के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन तीनों को अपने जीवन में एक साथ में अपनाना, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप अपने जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे, आप कभी हारेंगे नहीं, आप सफल होंगे। और जीवन को इस तरीके से जिए, जीवन इत्र के जैसा होना चाहिए, जहाँ पर भी खुले खुशबू ही खुशबू हो जाए, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। और ये भगवत गीता आप एक बार, हजारों किताब पढ़ते हैं, इस भगवत गीता को पढ़िए, पढ़िए मत केवल इसको समझिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए ग्रंथ पढ़ना सबसे श्रेष्ठ बात होती है। मैंने ज़्यादा नहीं पर लगभग सारे ग्रंथों को पढ़ा है, और ग्रंथों को पढ़ने से आदमी का उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। और ये गीता सबसे काम की पुस्तक है आपकी। इसको जानिए, इसको याद करिए, इसको समझिए। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, प्रॉमिस है? तो मैं अभी तो साल भर यात्रा पे हूँ, साल भर बाद में आऊँगा तो केवल गीता के बारे में चर्चा करेंगे हम, हैं? पर आप लोग तो यहाँ रहेंगे नहीं, कहीं लंबे निकल जाएंगे, हैं? पर कई हैं, सेकंड ईयर में, अच्छा फर्स्ट ईयर है ना, तब तो मुलाकात हो ही जाएगी। तो अगले वर्ष जब मैं भोला भटका अगर आ भी गया यहाँ, कोशिश करूँगा आऊँगा, प्रिंसिपल साहब कहेंगे तो जरूर आएंगे। पर अगली बार इस गीता के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर इसको आपने समझ लिया, आपके जीवन में इतना डेवलप हो जाएगा, इतना परिवर्तन हो जाएगा कि आपका ढंग ही बदल जाएगा। तो इसको निश्चित पढ़िए। अच्छा ये गीता जी अगर मैं आपको आज गिफ्ट देके जाऊं तो आप मेरा गिफ्ट लेंगे? हैं? लेंगे? और फिर लेकर क्या करेंगे? या मंदिर में रख देंगे? मंदिर में मत रखना। एक धारणा ऐसी बन गई कि ये मंदिर में रखने की चीज़ है, नाकर पढ़ने की चीज़ है, ये इस धर्म की चीज़ है। ये धर्म की चीज़ नहीं है। अब्दुल कलाम साहब के आप प्रवचन सुनेंगे ना, कभी उनकी मोटिवेशनल स्पीच सुनना। वो मुसलमान थे पर उन्होंने भगवत गीता उनको कंठस्थ थी, बहुत बार उन्होंने पढ़ा है। और वो लोगों को प्रेरित भी करते थे कि आप इसको पढ़ो। इसमें बहुत बड़ा रहस्य, ये एक रिलीजन से, धर्म से संबंधित नहीं है। सनातन धर्मियों के लिए तो ये अपने आप में एक, उनके लिए तो अपने आप में बहुत बड़ा गिफ्ट है कृष्ण का दिया हुआ। हमारे लिए तो ये गौरव है ही है। बाकी ये सब के लिए गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने बार बार गीता के बारे में कहा है
ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर किताब है, तो इसको आप पढ़ें। मैं आज आपको गिफ्ट दे के जाऊँगा। गिफ्ट जो होता है वो अनमोल होता है, उसको सदैव अपने पास में रखना। आपके किसी फ्रेंड्स का, किसी फ्रेंड सर्किल में किसी का बर्थडे हो, कोई पार्टी शार्टी हो, तो उसको भी आप क्या गिफ्ट देंगे? अगर आप किसी का भला चाहते हैं, आप किसी से इतना सा भी प्रेम करते हैं, मैं आपके पास इसलिए आता हूँ, मैं आज स्कूलों में 12,000 बच्चों से मिलने की मुझे क्या आवश्यकता थी, पर मैं अपने भारत के युवाओं से और भारत के बच्चों से बड़ा प्रेम करता, मुझे आप सबसे बड़ा प्रेम है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ और ये भगवत गीता मैं आपको गिफ्ट देके जा रहा हूँ, क्योंकि ये वो किताब है जो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो आज ये मैं आपको दे के जाऊँगा और आप इसको बिल्कुल संभाल के रखेंगे कि नहीं रखेंगे? पढ़ेंगे? प्रॉमिस? ठीक है, बोलिए एक बार भारत माता की, सनातन धर्म की, कृष्णचंद्र भगवान की। नमस्कार। भाईश्री खासतौर से बीएड कॉलेजों में इसलिए जाते हैं, आज चाहे आपकी संख्या 40-50 हो, लेकिन जब आप शिक्षक बन जाएंगे उसके बाद में आप लाखों लोगों तक अपने विचार पहुंचाएंगे। तो पूरी उम्मीद है कि आज का ये जो सत्र है आधे घंटे का, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। मनोबल सबसे ज़रूरी है। मनोबल इंसान में होता है, विवेक होता है, तो उसको ज्ञान होता है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है। अब जो व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं कर, दूसरे से क्या प्यार करेगा? आत्महत्या कौन करता है? जिसको अपने आप से प्यार नहीं होता है, अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है। जब ये चीज़ें अच्छी लगने लगती है, तब हम दूसरों में गुण नहीं देखते, अपने आप में गुण देखते हैं। अब मैं संक्षिप्त में 2 शब्द कहने के लिए आदरणीय राजा राम जी से निवेदन करूँगा। सभी को नमस्कार। पूज्य स्वामी जी महाराज, इन्होंने सरल शब्दों के अंदर बहुत ही अच्छे से हमें प्रेरित किया, हमें क्या करना है। तो मेहनत करनी है, जो काम करते हैं उसके प्रति श्रद्धा रखनी है और उसके लिए फिर अथक परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें प्रेरित किया है, बहुत अच्छा एक आज अवसर मिला। और जिस ग्रंथ के बारे में बताया, तो ये ग्रंथ तो ऐसा है, दुनिया के सबसे अधिक भाषाओं के अंदर अध्ययन करने वाला कोई धार्मिक ग्रंथ माना जाता है तो भगवत गीता है। दुनिया के अनेक जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, जहाँ हिंदू नहीं है, यूरोप के देश होंगे, पश्चिम के देश होंगे, अमेरिका होंगे, ब्रिटेन होंगे, उन विश्वविद्यालय के अंदर भगवत गीता का चैप्टर है, पाठ्यक्रम में है। हमारे यहाँ पढ़ाएगा तो सांप्रदायिक हो जाएंगे। तो इस प्रकार का ग्रंथ हमें पढ़ने का एक अवसर मिला है, प्रेरणा मिली है, तो जरूर हम अध्ययन करें। और अपने देश के प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं दुनिया भर के अंदर, कौन सा ग्रंथ देते हैं? तो यही भगवत गीता देते हैं। भारत की ओर से इससे बड़ा कुछ भी देने के लिए नहीं है, इस प्रकार वो बोलते भी। और जो अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति हुए, जिनके बारे में अभी उल्लेख किया, अब्दुल कलाम जी, वो तो एक वैज्ञानिक थे और सामान्य परिस्थितियों में से उठ के खड़े हुए वैज्ञानिक थे। घर की स्थिति कैसी थी वह भी पता है, गली की लाइट के अंदर ही उन्होंने पढ़ाई की। घर के अंदर दीपक जलाने के लिए, रोशनी के लिए भी इतना पैसा नहीं था, तो स्ट्रीट लाइट के अंदर पढ़ के और आगे बढ़े, देश के राष्ट्रपति बने और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, जिन्होंने स्वदेशी तकनीक और 2020 का भारत कैसा होगा, इस प्रकार का एक विजन दिया। और विद्यार्थियों के बीच में जाते रहते थे जब राष्ट्रपति थे तभी। तो वे अपनी परंपरा में जिसमें से जन्म लिया उसका भी पालन करते थे, नमाज भी पढ़ते थे, किंतु भगवत गीता भी पढ़ते थे। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है, युवाओं के आदर्श दुनिया भर के अंदर, और जो युवाओं के लिए प्रेरणा के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने उस समय कहा था, अपने मन के दरवाजे की जो खिड़कियां हैं वो खुली रखिए, चारों ओर की हवाएं आने दीजिए। हवाएं आने का मतलब क्या है? सब प्रकार की जो अच्छी बातें हैं, किसी भी धर्म में हो, किसी भी ग्रंथ में हो, वह हमें अध्ययन करना चाहिए, सीखना चाहिए। इसलिए अपने को थोड़ा ऊपर उठ के जो ग्रंथ हैं, पाठ्य पुस्तकें तो पढ़ेंगे आप, डिग्री मिल जाएगी, डिग्री के बाद थोड़ा और मेहनत करेंगे, अध्ययन करेंगे तो नौकरी भी मिल जाएगी, किंतु जो ज्ञान है, ज्ञान से जीवन
जीने की प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार का हम अध्ययन करें और कुछ बातें जो तय की आज सुना है, कोई एक बात हम संकल्प करें। और अपने इस क्षेत्र के अंदर तो एक स्वामी राम सुखदास जी महाराज हुए, कुछ ने नाम जरूर सुना होगा। भगवत गीता के बारे में बड़ा आग्रह रहता था और वो कहते हैं बार बार पढ़ते हैं तो बार बार नई नई बातें आती हैं। ये धार्मिक ग्रंथों की विशेषता है, कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे, हर बार पढ़ेंगे नई नई चीज़ मिलेगी, नई नई जानकारी हमारे को मिलेगी। तो इस प्रकार का हम संकल्प लें, पढ़ें। इतना ही आज के समय निवेदन है। सभी को नमस्कार, जय भारत। बहुत ही सुंदर विचार आदरणीय राजाराम जी ने कहे हैं। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने ये बताया कि परिस्थितियां जो है वो किसी की मोहताज नहीं होती, विपरीत परिस्थितियों में इंसान अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। इसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण, क्योंकि एक मछुआरे के घर में जन्मा, एकदम गरीब परिवार में दक्षिण भारत में, और वो मिसाइल मैन बने जिन्होंने मिसाइल बनाई, और आज हम एक आदर्श के रूप में उनको देखते हैं। और अब मैं दो शब्द के लिए, देखिए अभी भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो आपको थोड़े लोग जानेंगे, क्योंकि चिकित्सा के पास बीमार व्यक्ति जाता है, डॉक्टर के पास जो है वो बीमार लोग जाएंगे, सीए के पास पहुंच जाएगा जिनको टैक्स से संबंधित कोई काम है। लेकिन अगर आप एक अच्छे विचारक बन गए तो पूरी दुनिया आपको पहचानेगी। आज चूरू का उदाहरण लीजिए, सुरेश जी सरावगी बैठे हैं, हम 3 दिन से इनके साथ हैं। जिस गली में जाते हैं, चाहे वो बुजुर्ग है या बच्चा है, वो खड़ा होकर इनको नमन करता है। जबकि एक व्यवसायी है, लेकिन इनके विचार अच्छे हैं, इनका व्यवहार अच्छा है। विचार और व्यवहार से इंसान पूजनीय होता है। तो ये भाई से की जो बातें हैं वो आपके जीवन को इतना सुंदर बना देगी कि आपकी भी लोग पूजा करेंगे। और आप मंजिल, हम जानते हैं जो अधिकतर जो आईएएस बनते हैं, आरएस बनते हैं, वो शिक्षक से ही निकलते हैं और वो फिर राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं। तो राष्ट्र का जो भविष्य आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज की बातें उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आपके जीवन को बदलेगी। भाई साहब अगर दो शब्द कहना चाहें सुरेश जी। माँ सरस्वती को सत सत वंदन करता हूँ। यहाँ के जो प्रोग्राम में प्रिंसिपल साहब का सहयोग मिला, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और संत का तो क्या बताऊँ, संतोष सागर जी महाराज में सागर किनका नाम है? सागर उनका नाम है जो कि सारी नदियों को समाहित कर ले, उनका नाम सागर है। आप लोगों ने भी सुना, लेकिन अपने धरती पे 3 माताएं हैं। 3 माताएं सभी जानते हैं, भारत माता, गौ माता और बोलिए गंगा माता भी है, धरती माता भी है और जन्म देने वाली माता भी है। अरे आप जितना कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन इन माताओं से संस्कार जो आप दोगे, आप लोगे, आप 2 घर को, परिवार को पालोगे। आप लोगों में वो जो चीज़ है वो पुरुष में नहीं मिलती है। आप 2 घरों को पालते हुए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। आप में वो महानता है। माताओं, बेटी हैं वैसे मेरी आप, लेकिन आगे आने वाले में आप माता ही दिखेगी, और मैं अभी भी माता का स्वरूप ही देख रहा हूँ। आप में जो गुण जो है वो आगे आने वाले इस भारत का नाम, इस धरती का नाम आपके पुत्र ही कर पाएंगे। आपने तो पढ़ लिख के अपनी थोड़ी बहुत उम्र पाली, लेकिन आने वाली पीढ़ी को आप अगर शिक्षित करोगे, इस गीता की संबंधित कुछ चर्चा करोगे, आपको निश्चित इस चीज़ का लाभ मिलेगा। आप पढ़ाई कितनी कर लेना, लेकिन धर्म के प्रति रुचि रख के काम करोगे तो आपको ज़्यादा पढ़ाई से भी महत्व है। ज़्यादा समय बहुत हो गया, इतना समय तो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मेरे भाव इस प्रकार के थे, इस प्रकार के हैं, इस प्रकार के रहेंगे। गौ माता की भी कहीं सेवा करने का मौका मिलता है तो भी मैं पीछे नहीं हटता हूँ। कभी धर्म के प्रति भी कोई सेवा करने का मौका मिलता है तो पीछे नहीं हटता हूँ। यही आप लोगों को कहता हूँ कि सबसे बड़ी सेवा है। आप कहीं भी जाके कैसी भी सेवा कर सकते हो। किसी गरीब परिवार में भी जाके उसको पूछ लेना, माँ तुम कैसी हो, तो ये आपकी सेवा है।
आपको इस प्रकार की सेवा करने का आप पढ़ाई से भी ज़्यादा महत्व है। इसलिए आप लोग जितनी भी सेवा कर पाए, जितनी भी सेवा तन से भी होती है, मन से भी होती है, धन से भी ज़्यादा तन मन की होती है। किसी माँ को, बुजुर्ग को जाके माँ तुम कैसी हो, माँ यही कहेगी बेटा तू मेरे को पूछने तो आई। वो इतनी खुश हो जाएगी कि वो आपको आशीर्वाद देगी। आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद बहुत महान चीज़ है। आशीर्वाद एक साधारण चीज़ नहीं है बेटा। आप महान संत आके आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आप समझ लेना कि मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर पढ़ाई से भी ज़्यादा ये आशीर्वाद मेरे को काम आएगा। मैं बहुत सी माताओं को, बहुत से लोगों को प्रणाम करता हुआ चलता हूँ, तो आज मेरे जीवन के अंदर ये आशीर्वाद ही मेरा काम आ रहा है। इसलिए आप लोग भी इस बात को समझना कि अगर घर में चलते हो तो भी, मतलब निकलते हो तो भी अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए निकलना। और यहाँ आने के बाद में अपने जो प्रिंसिपल है, आपसे बहुत बड़े जो ज्ञान के दाता है, शायद उनको भी प्रणाम करते होंगे। निवर्णा आदर्श विद्या मंदिर के अंदर ये संस्कार पहले दिए जाते हैं कि तू घर से निकले तो अपने माता पिता को प्रणाम करता हुआ निकल, और तू स्कूल में जाने के बाद में भी अपने अध्यापक, अपने उनको प्रणाम किया कर। मैं आप लोगों को फिर दोबारा जो महान आत्माएं बैठी है, उन आत्माओं को मैं प्रणाम करता हुआ यही कहता हूँ कि एक बार मेरे साथ में आप ऐसा नारा लगाइए, भारत माता की। जोश नहीं आया, जोश आना चाहिए। अगर जोश नहीं आएगा तो इस धर्म की जो बात गीता जी की बताई हुई वो भूल जाओगे। जब तक जोश रहेगा तब तक हर चीज याद रहेगी। एक बार फिर दोबारा भारत माता की। बहुत आनंद आया। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक कपड़े का व्यवसाय है मेरे और मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, और ये बाबूजी के साथ में समागम करने का मेरे को मौका मिला। देखिए, हाँ, मैं वही हूँ। भाईश्री की बातें आपने बहुत ध्यान से सुनी है। कई बार व्यक्ति की एकाग्रता भंग हो जाती है, कुछ बातें निकल भी जाती है, हमारा ध्यान कहीं चला जाता है। तो भाईश्री का एक यूट्यूब चैनल है, भाई संतोष सागर जी। भाई संतोष सागर जी यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपका ये वीडियो भी उसमें डाला जाएगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, और आपके अन्य साथियों को जिनको आप पढ़ाते हैं उनको ये वीडियो जरूर भेजना। आप एक परमार्थ का कार्य कर सकते हैं। ये विचार आप तक सीमित नहीं रहे, हजारों लोगों तक जाएं। तो आप YouTube पर भाई संतोष सागर जी महाराज को सर्च करेंगे, आपका ये वीडियो आएगा। इस वीडियो को आप दोबारा देखें, और आपको अगर लगे कि भाई संतोष सागर जी महाराज की जो बातें हैं वो मानव के लिए बहुत उपयोगी है, समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी है, तो आप इसको शेयर जरूर करना। अब मैं आदरणीय प्रिंसिपल साहब मीणा जी से निवेदन करूंगा कि आप पे धन्यवाद ज्ञापन और अपने भावनाओं को व्यक्त करें। और उसके बाद पहले मैं भाई संतोष सागर जी महाराज से निवेदन करूँगा कि आप प्रिंसिपल साहब का सम्मान करें, दुपट्टा उठाकर। राजा राम जी का भी सम्मान करें। हालांकि बचाएंगे कि आपका काम है। हालांकि बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है यहाँ पर, जहांगीर साहब भी बैठे हैं, लेकिन आपका वक्त भी बहुत कीमती है और हमें भी बहुत सारे अन्य काम करने हैं। इसलिए मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूँगा कि आप अपनी भावना व्यक्त करें। मीणा जी। माँ शारदा को कोटि कोटि नमन। मंच पे विराजमान शिक्षाविद, समाज सेवी, सनातन धर्म को और आगे की ओर बढ़ाने में सभी सहयोगी दल, पूजनीय गुरुजी जो अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय हमारे लिए निकाला, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जैसा कि गुरुजी ने बताया, भगवत जो गीता है
पूरे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया में अब एक अपना अलग ही मुकाम, एक अलग ही पहचान रखती है। इसको किसी धर्म से जोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं है। ये एक मानवता, इस दुनिया के अंदर मानवता के विकास में इंसानियत, दया या यूं कहें करुणा है, किसी की मदद से संबंधित जो संस्कारों का जो एक समन्वय है वो इसके अंदर है। समय है आज की दुनिया में भागदौड़ में खाली बाहर का एक नाम सुन के गीता या भगवत गीता, लेकिन कम से कम इतने बहुमूल्य जो अपने पास खजाना है, उस खजाने से आज की जो पीढ़ी है वो वंचित रह रही है। तो मेरा तो यही कहना है, गुरुजन ने जो बात कही है उनको अपने जीवन के अंदर अपनाएं, अपने जीवन को सबसे पहले प्रकाशित करें। जो आपके जीवन में, आपके सानिध्य में आए, उनके जीवन को प्रकाशित करें। स्वार्थ एक अलग है, निस्वार्थ भाव से एक मदद है, किसी की हेल्प है, चाहे ज्ञान के मामले में हो, धर्म के मामले में हो, चाहे धन के मामले में, निस्वार्थ भाव से अपने को सेवा करनी है। मुझे आशा ही नहीं है, पूरी उम्मीद है, बीएड प्रथम वर्ष की क्लास जो गुरुजी ने कहा है, खाली एक देना और अब एक अलमीरा के अंदर या बैग में या अपना जो पूजा का स्थल है वहाँ रखना नहीं है। आपको जैसे टाइम मिले उसका अध्ययन करना है। नेक्स्ट टाइम गुरुजी से आग्रह करते हैं, जब भी आएंगे जो आप पढ़ोगे इससे संबंधित अपने विचार विमर्श जरूर करेंगे। तो मेरा अंत में यही कहना है, महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी धर्म से जुड़े हुए प्रवर्तकगण का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद। एक जोर से बोलें, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं वाइसली से निवेदन करूंगा कि ये देश के राष्ट्र के भावी शिक्षक हैं, एक फोटो इनके साथ, क्योंकि इनमें से कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई बड़े बड़े सचिव बनेंगे, क्योंकि इन्हीं में से निकलते हैं। तो हमारा एक फोटो हो जाए तो यादगार बन जाए आज।